एस्ट्रोलॉजर, आज विसाखी की बहुत बहुत मुबारकें आप सबको। आपके घर में भगवान अन्न धन के भंडार भरे और बहुत खुशियां आपके जीवन में लेके आए, ताकि ये आज का दिन जो है, बैसाख का जो महीना चल रहा है उसके अंदर बैसाखी मनाई जाती है और आज फसल कटनी शुरू होती है सही मायने में। और सबसे बड़ी बात यह कि आज एक और चीज है कि आज मेष संक्रांति या सूर्योदय के हो जाएंगे। और सूर्योदय का होने का मतलब है कि आपकी विभिन्न राशियों पे, आपके लगन पे उसके अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे। क्योंकि सूर्योदय का होता है तो कॉन्फिडेंस तो देता है बहुत अच्छा, लेकिन उसकी एक निज दृष्टि भी दैनिक रोजगार पे, पत्नी स्थान पे, फैमिली पे, इन सब पे होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ी सी एक स्ट्रेस के तौर पे चीजें बढ़ती है। क्योंकि सूर्य बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होता है और कोई गलती बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन ईगो के कारण, क्योंकि सूर्य राजा के अंदर ईगो बहुत होती है और ईगो के कारण कुछ चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। उन चीजों को आपको संभालना पड़ेगा। 1 महीने का समय है ये और 1 महीने तक आपको थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। रीजन बीइंग के मेष से लेके मीन तक जो 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों के अंदर कहाँ कहाँ किस किस चीजों पर उसका फर्क पड़ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले, अगर मेष राशि में सूर्योदय का होता है कि इसी कारण 20 अप्रैल को ग्रहण लगेगा, क्योंकि मेष राशि के अंदर इस समय राहु विराजमान है और जैसे ही ये 5, 7 या 6 डिग्री 7 डिग्री के आसपास पहुंचता है तो वो अपने ग्रहण की पोजीशन आ जाती है उसके, क्योंकि सूर्य उस समय यंग अवस्था में होता है। और एक तो ग्रहण हो गया, दूसरा मतलब आपके साथ कोई चीटिंग ना हो, बड़ी कोई आपके साथ कुछ, क्योंकि ग्रहण के समय में ये सब चीजें हो रही हैं तो कुछ भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करके रखना। जैसे वृषभ राशि वालों का सेकंड हाउस कन्या राशि बनती है और मेष राशि के बाद जब वृषभ राशि आती है तो उसका प्रभाव अलग है, मिथुन का अलग है, कर्क का अलग है, सिंह राशि का प्रभाव अलग है। इस प्रकार से अलग अलग राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव इस ग्रहण का पड़ेगा। तो अपने खासकर लेडीज जो हैं, गर्भवती महिलाएं जो हैं, उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक तो कुछ खाए नहीं, क्योंकि 7:04 से ग्रहण शुरू होगा और 20 अप्रैल को, और 2:15 के आसपास तक ही रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा कुछ ना खाया जाए और बहुत ज्यादा मजबूरी तब हो और उसके अंदर भी तुलसी के पत्ते डाल के आप खाएं उसको, अपना जो भोजन है आपका, जिससे कि वो चीजें, क्योंकि बैक्टीरियाज बहुत रिलीज होते हैं ग्रहण के समय के अंदर। और जितनी भी सिद्धियां वगैरह हैं, अगर आपको कोई भी मंत्र का जाप करना है, कुछ सिद्धि करना चाहते हैं आप, तो इस ग्रहण के समय में आप जब भी जितना भी जाप करेंगे वो 100 गुना होकर लगेगा। क्योंकि 100 साल के बाद ये ग्रहण, आपने सुना होगा, आप पढ़ा होगा सब जगह, 100 साल के बाद ये वाला ग्रहण आ रहा है। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर चीजें बड़ी अलग तरीके से बदलाव लेके आएंगी आपके जीवन के अंदर। तो बड़ी शांतिमय तरीके से आपने भगवान का नाम लेना है। और नमक जो है क्योंकि राहु नमक होता है बेसिकली, क्योंकि दिखने में व्हाइट होता है, भूलने के बाद वो कड़वा हो जाता है। और इसलिए कड़वा शनि भी होता है और राहु भी होता है, क्योंकि शनि का सेनापति है राहु। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी ओम नमः शिवाय का जाप है, गायत्री मंत्र का जाप है, जो भी आप जाप करना पसंद करेंगे वो जाप आप कर सकते हैं इस ग्रहण के समय। देखिए, जीवन तो चलता रहता है, इसके अंदर ग्रहों की गति तो बदलती रहती है, सब चीजें होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब एक लगन या मुहूर्त होता है जिसके अंदर से हम ये चीज देखते हैं कि यार कोई समय ऐसा हो जिसमें हम थोड़ी तपस्या कर सकें या भगवान को हम प्रसन्न कर सकें। क्योंकि सूर्य नारायण जो है इस समय बड़े कष्ट में होते हैं और वो दिन के अंदर भी अंधेरा ग्रहण करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उनको तकलीफ होती है। और सूर्य हमारे पिता के कारक भी है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, वो जो पालनहार जिनको बोलते हैं, उन लोगों को जो है थोड़ी तकलीफ होती है। उनकी सेवा, उनके नाम के लिए कुछ निकालना, उनके लिए कुछ अर्पित करना और किसी गरीब को दान करना, एक अच्छी भावनाएं जितनी है आपके अंदर, जितना ही अच्छी
सोच पॉजिटिव सोच जितनी अच्छी रखोगे उस ग्रहण के समय में, वो आपको अलग अलग दिशा के अंदर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजें प्रदान करेगी। तो मैं बात कर रहा था आज मेष राशि के अंदर जो सूर्य आए प्रवेश किए हैं आज, क्योंकि हर महीने एक संक्रांत होती है, मकर संक्रांति को सबसे बड़ा माना जाता है। आज मेष संक्रांति है, मेष राशि में सूर्य ने प्रवेश किया, लेकिन वहां ऑलरेडी राहु है, जिसकी वजह से ग्रहण की परिस्थिति पैदा हो रही है। लेकिन 12 राशियों पे इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। किस किस कोई शुभ कार्य इसके अंदर नहीं होता है ग्रहण के समय में, और कोई मकान के अंदर प्रवेश कर रहा है, कोई फैक्ट्री को ओन करना चाह रहा है, कोई शॉप खोल रहा है, कोई फिल्म का मुहूर्त कर रहा है। इस तरीके से ये जो समय ये उचित नहीं है, क्योंकि ये समय थोड़ा सा बदलाव का है, और इस बदलाव के बीच में अगर आप एंट्री मारते हैं तो वो नेगेटिव पोस्ट पे जाएगा। रीजन बीइंग के सूर्य ग्रहण है, सूर्य अंधकार में है। मान लीजिए आपको जो पालने वाला आदमी है वही थोड़ा गायब हो जाए तो क्या करोगे आप। तो उसी तरीके से कुछ एक एडवाइस थी आपको देने के लिए कि आपके ग्रह कहाँ जा रहे हैं, कौन सी टेंशन है, कौन से ऐसे चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जा रही हैं, या सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं है। सारा कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। और मन की शांति होना सबसे पहला काम है कि हमारे माइंड से जो है पॉजिटिव केमिकल रिलीज होते हैं। वो जो पॉजिटिव केमिकल रिलीज होते हैं वो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको जान देते हैं, और नेगेटिव जब हम ज्यादा सोचते हैं तो नेगेटिव केमिकल रिलीज होते हैं, वो हमारे ऑर्गन्स को खराब करते हैं, जिससे बीमारियां बनती हैं हमारे शरीर के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, और उसके साधन क्या बनेंगे, उसके कारण कैसे बनेंगे, कौन से प्लैनेट से आपके अंदर ये शांति का रूप आए, जिससे कि आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाए। और एक मंत्र होते हैं बहुत अच्छे, और कुंडली के अंदर जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों की थोड़ी परिस्थिति को थोड़ा सा उनके जो उपाय होते हैं वो किए जाए तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। सबसे बड़ी जो जीवन में अच्छी चीज है वो है खुशी और प्रसन्नता और शांति। अगर ये आपके जीवन में आ गई तो आपके दिमाग के अंदर एक पॉजिटिव फोल्डर आ गया कि आपने ये मंत्र लेके ही चलना है, आपने इसी आधार पे चलना है, और इसी आधार पे आपका जीवन बहुत सुंदर तरीके से कटेगा। अदरवाइज हर पल हर जगह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं से फोन पे इधर उधर वो आपको स्ट्रेस की तरफ बढ़ा के लेके जाती है। लेकिन यदि आप पॉजिटिव एटीट्यूड में हैं और पॉजिटिव सिस्टम के साथ आप चलने की कोशिश करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई आपको कोई प्रॉब्लम छेड़ सकती है। कि जैसे सूर्य को आप मानते हैं तो सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य को आप नहीं मानते तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर आप पानी उछाल के फेंकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप सूर्य को श्रद्धा के साथ जल चढ़ाते हैं और नमस्कार करते हैं तब आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। लेकिन आप जबरदस्ती किसी चीज को आप शॉर्टकट में लेना चाहो तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा मन को मजबूत करो और टारगेट को बना के चलो अपने जीवन के अंदर। कुछ ऐसी चीज नहीं है जो संभव ना हो जीवन के अंदर, बशर्ते आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी एनर्जी होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन को आगे बहुत अच्छे तरीके से लेके जा सकें। लेकिन आदमी छोटी छोटी बातों पे हिल जाता है। थोड़ा मजबूत बनो अंदर से, और हर परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करो, क्योंकि सूर्य हमारे शरीर में कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास। आत्मा हमारे शरीर में सूर्य है जो कभी नहीं मरती, उसी प्रकार सूर्य कभी अस्त नहीं होता। आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास, दैट्स ए कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस और एनर्जी है तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, और बड़ी से बड़ी चीजों के साथ आप जूझना चाहेंगे, आप बड़ी से बड़ी चीजों के साथ आप लड़ना चाहेंगे, लेकिन प्यार और शांति के साथ। क्योंकि गुस्से के अंदर इंसान के अंदर जो खून होता है जहर बन जाता है। कोई भी बहुत बड़ी गलतियां, क्योंकि जैसे तूफान आता है और तूफान के जाने के बाद जो नुकसान होता है तब देखता है इंसान, उसी प्रकार से गुस्से में थोड़ा सा कंट्रोल करके बड़ा नम्र जो है काइंडनेस के साथ, दयालुता के साथ उस परिस्थिति को आप आने दो और उसका सोल्यूशन निकालो। चिंतन करो, चिंता नहीं, क्योंकि चिंतन करोगे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। और अगर आप पेड़ को पानी दोगे तो वो बड़ा होगा, ऐसे ही आप पॉजिटिविटीज को पानी दोगे, अपनी सोच को पॉजिटिव रखोगे तो वो चीज पॉजिटिविटीज में आगे बढ़ेगी। तो इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। और कोई आपको आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आपको कोई बीमारी है, आपको कोई तकलीफ है, बशर्ते यहाँ से केमिकल पॉजिटिव रिलीज करना है कि मुझे कुछ नहीं है, आई एम ओके, डॉक्टर क्या बोल रहा है बोलने दो, लेकिन मुझे परहेज करना है और मुझे अपना मेडिसिन प्रॉपर लेनी है, लेकिन दिमाग को बीमारी के नीचे नहीं लेके आना। और वहां से आपका जब अंदर से मन मजबूत होगा तो पूरे पॉजिटिव केमिकल्स बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को आपके
वो पॉजिटिव चीजें, केमिकल्स जो हैं वो रिलीज होंगे और वो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर की थ्योरी अपनी अपनी होती है, अपने अपने हिसाब से लोग काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे आज 28 वर्ष हो गए कहते हुए बड़ी खुशी हुई और बहुत आशीर्वाद आप सब लोगों का, परमात्मा का मुझे मिला कि मैं लोगों के अंदर की जो दुख तकलीफ है, प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के अंदर इतनी एनर्जी और इतना कॉन्फिडेंस डालने की कोशिश करता हूँ कि इंसान बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत आ जाती है इसके अंदर। तो इसलिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, अपने अंदर का जो गुस्सा है उसे शांत करो, उसे नॉर्मल वे में लेके आओ, और जो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ भी आ रहा है, हारो नहीं, डरो नहीं, घबराओ नहीं। अगर आप ईश्वर की औलाद हैं, उनकी संतान हैं, तो फिर किस बात का भरोसा तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। अगर आपको भगवान पे भरोसा है और अपने पे खुद पे भरोसा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आपके पीछे बहुत बड़ी बैक है। और जब बैक बड़ी हो तो आदमी पूरे स्ट्रांग होकर अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करता है। इसलिए आज से एक प्रण और गुरु मंत्र ये सोच लेना कि आपको जो भी काम करना है परमात्मा को बीच में साक्षी बना के करना है, और उसके ऊपर छोड़ दो, वो ही दे रहा है, वही ले रहा है। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से यूट्यूब के ऊपर, उसे सब्सक्राइब जरूर करना और उसका बेल का बटन दबाना, ताकि ऐसे ऐसे वीडियोस आपको मेरे ऑन होते ही आपको वो मिल जाएं। और जितनी भी भगवान से आपकी प्रार्थना है, भगवान आपको उन सभी प्रार्थनाओं में सफलता प्रदान करे, और जो भी आप जीवन में चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो भगवान आपको और आशीर्वाद दे और आगे बढ़े, क्योंकि भगवान को भी उनके जैसे काम करने वाले लोगों की जरूरत है, जो लोगों को मोटिवेट करें, लोगों के लिए शब्द दान भी एक बहुत बड़ा दान होता है। और अगर आपने किसी को ये मेरा वीडियो भी शेयर कीजिएगा लोगों को, ताकि जो भी कोई आपके यार दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, कहीं कोई डिमोरलाइज है और नेगेटिव चीजें उसके ऊपर हावी हैं, तो उन सबको ये वीडियो जरूर सुनवाइएगा, ताकि उनके अंदर भी थोड़ी शक्ति आए और परमात्मा का आशीर्वाद प्रदान, परमात्मा अपना जो आशीर्वाद है वो उनको प्रदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।